हेलो एवरीवन, वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। मैं हूं साइमा एंड यू आर वाचिंग साइंस ट्यूटोरियल कीप योर स्टडी टू नेक्स्ट लेवल। सो अपने लास्ट लेक्चर में हमने हाइड्रोकार्बन स्टार्ट किया था। हाइड्रोकार्बन में हमने पढ़ा था कि हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। कंपाउंड कंटेनिंग हाइड्रोजन एंड कार्बन, उनको हम क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन्स। और ये हाइड्रोकार्बन्स दो तरह के थे हमारे पास, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। कौन कौन सी टाइप थी हमारे पास, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। अब सैचुरेटेड में हमारे पास सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड आते थे और उनको हम एल्केन्स भी कहते थे, जिनके बीच में सिंगल बॉन्ड थी। और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में हमारे पास मल्टीपल बॉन्डेड आते थे और इसमें हमारे पास आगे थे एल्कीन एंड एल्काइंस। एल्कीन में हमारे पास कंपाउंड आते थे जिनके बीच में क्या था, डबल बॉन्ड, सीसी डबल बॉन्ड वाले। और अल्काइन ट्रिपल बॉन्ड। अल्काइन में हमारे पास कौन से कंपाउंड थे, जिनके अंदर ट्रिपल बॉन्ड आता है। ठीक है, ये थी इसकी ब्रीफ इंट्रोडक्शन। अब चलते हैं हम आज के टॉपिक पर। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है होमोलोगस सीरीज़। कौन सी सीरीज़, हम होमोलोगस सीरीज़ पढ़ने जा रहे हैं। अब ये होमोलोगस सीरीज़ होती क्या है, होमोलोगस सीरीज़ होती है सिक्वेंशियल सीरीज़ ऑफ कंपाउंड। कौन से कंपाउंड, एक जैसे कंपाउंड की जो सिक्वेंशियल सीरीज़ होती है उसको हम कहते हैं होमोलोगस सीरीज़। सिक्वेंशियल सीरीज़ मींस एक के बाद एक जो आती रहती है। ठीक है, जैसे हमारे पास कार्बन 1 के बाद कार्बन 2 का मेंबर, कार्बन 3 का मेंबर, अब ये एक सीरीज़ बन जाएगी तो इसको हम कहेंगे सिक्वेंशियल सीरीज़। लेट अस टेक एन एग्जांपल, इससे आपको क्लियर हो जाएगा। अब नो सपोज हमारे पास है एक क्लास 10th, एक है 9th एंड एक है 8th। अब इसमें हमने बच्चों को अरेंज करना है, हम करेंगे रोल नंबर वाइज, रोल नंबर 1 2 3 4 5। यहाँ पर रोल नंबर 1 का नेम लिखना है, 2 का, 3 का, जो भी नेम होगा। ठीक है, 3 का, 4 का एंड 5 का। अब 9th क्लास में भी हमने क्या करना है, कैसे अरेंज करना है बच्चों को, रोल नंबर वाइज, रोल नंबर 1 नेम, 2 का नेम, 3 का, 4 एंड सो ऑन। ऐसे ही हमने 8th क्लास में भी क्या करना है, रोल नंबर 1 का नेम पहले लिखना है, फिर 2 का, फिर 3 का, फिर 4 का, फिर 5 का। ये हमारे पास क्या बन गई, एक होमोलोगस सीरीज़। यानी कि जो हमने बच्चों को अरेंज किया वो सीक्वेंस वाइज किया। सीक्वेंस कौन सी चल रही थी, रोल नंबर्स की, रोल नंबर वाइज अरेंज किया। अब सिक्वेंशियल सीरीज़ अब होमोलोगस सीरीज़ में आ जाओ। होमोलोगस में क्या होता है, होमोलोगस सीरीज़ में ये जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, कौन कौन से हमने देखे थे, एल्केन, ठीक है, एल्केन, एल्कीन एंड अल्काइन, 3 तरह के। इनमें से अब अगर हम कोई एक सा भी मेंबर ले लें, सपोज हम लेते हैं एल्केन का, सबसे पहले अगर एल्केन का लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर हम ले लेते हैं एल्केन का और इसके मेंबर्स को अरेंज करते हैं अकॉर्डिंगली। कार्बन 1 पहले लिखेंगे, कार्बन 1 का, फिर कार्बन 2 का एंड देन कार्बन 3 का। इसी सीरीज़ को हम कहेंगे, क्या कहेंगे, होमोलोगस सीरीज़। यानी कि एक जैसे कंपाउंड की सीरीज़, मेंबर की सीरीज़, एल्केन के मेंबर की जो सीरीज़ आएगी हमारे पास वो होगी होमोलोगस सीरीज़। अब हम होमोलोगस सीरीज़ बनाते हैं, उससे पहले चलो इसकी डेफिनेशन रीड कर लेते हैं। ये डेफिनेशन कहती क्या है, हाँ, होमोलोगस सीरीज में बी डिफाइंड एज ग्रुप ऑफ, किसका, ग्रुप ऑफ स्ट्रक्चरली डिफरेंट कंपाउंड। ठीक है, सपोज हमारे पास कार्बन 1 का कंपाउंड आ रहा है, एल्केन की बात हम करें, CH4, C2 में आएगा हमारे पास C2H6। ठीक है, ये आ रहा है। अब जो स्ट्रक्चर CH4 का होगा और C2H6 का होगा, ये क्या होगा, बिल्कुल डिफरेंट। देखो हम CH4 का स्ट्रक्चर अगर देखें तो ये ऐसा आएगा। ठीक है, C2H6 का कैसा आएगा हमारे पास, C2H6, मैं नीचे बनाती हूँ, जस्ट अ सेकेंड। ये आ गया हमारे पास C2 का, C2 तो H हमारे पास आगे, सॉरी H आएगा यहाँ पर, H आगे कितने, 6, H एंड H। अब ये देखो, ये जो हमारे पास है सेम मेंबर के हैं, अल्केन है दोनों, लेकिन इनका जो स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा, दोनों का डिफरेंट। 10 होमोलोगस सीरीज़ को हम कैसे डिफाइन कर रहे हैं, एक होमोलोगस सीरीज हमारे पास
A homologous series may be defined as a group of structurally different compound. देखा हमने स्ट्रक्चर देखे C1 और C2 अल्केन के केस में दोनों के अलग अलग थे. Each member of which differ from the preceding and succeeding member by CH2. अगर हम C1 के मेंबर की बात करें C1, C2 एंड C3, ये जो हमारे पास C2 आएगा C2H6 अल्केन की बात कर रही हूँ, तो ये C1 से CH4 से कितने यूनिट डिफर हो करेगा बाय द CH2 यूनिट. यानी कि इसमें अगर CH2 हम ऐड कर दें C1 में प्लस CH2 ऐड करें तो ये हमारे पास C2 कंपाउंड आता है. और इसी तरह C2 और C3 में भी जो डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा CH2 में. CH2 का ये हम आगे अभी डिटेल में देखेंगे. देखो हमने इसमें ऐड किया C1 में, यहाँ पर C2 हो गया और यहाँ पे H2 थे, यहाँ पे हमारे पास कितने आगे, सॉरी यहाँ पर फर्स्ट CH4 था और यहाँ पर हमारे पास आगे C2H6. ये थी हमारे पास डेफिनेशन आपको क्लियर होगी कि होमोलॉगस सीरीज़ को हम कैसे डिफाइन करते हैं. मे बी डिफाइन एज अ ग्रुप ऑफ स्ट्रक्चरली डिफरेंट कंपाउंड होते हैं. ठीक है, होते वो सेम सीरीज़ के लेकिन स्ट्रक्चरली डिफरेंट होते हैं. अब हम होमोलॉगस सीरीज़ बनाते हैं, इससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा. यहाँ हम लेते हैं होमोलॉगस सीरीज़ में सबसे पहले हम लेते हैं नंबर ऑफ कार्बन. ठीक है, अल्केन का जनरल फार्मूला यहाँ लिखा हुआ है CnH2n+2. एल्कीन का लिखा हुआ है CnH2n एंड अल्काइन का लिखा हुआ है CnH2n-2. ठीक है, अब अगर हमारे पास कार्बन 1 है, इसको हम आगे लिखते हैं ऐसे थोड़ा एलैबोरेट करके. नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं 1. तो अल्केन हमारे पास क्या बनेगा, कैसे बनेगा, N है हमारे पास C1. ठीक है, N क्या होता है, ये नंबर्स होते हैं, इंटीजर्स होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर एंड इट स्टार्ट फ्रॉम 1 2 3 एंड सो ऑन. ठीक है, अब अल्केन का जनरल फार्मूला CnH2n+2. N की जगह पर हमने क्या पुट करते जाना है 1. आओ करते हैं पुट 1. यहाँ पर 1 करेंगे तो हम C1 इसको C ही लिखें, एक ही बात है. CH2n ये हो जाएगा 2 × 1 एंड +2 कितना आ जाएगा CH4. जो हमारे पास फर्स्ट मेंबर आया अल्केन का वो कितना आया CH4. अब ये जो हमारे पास C1 कार्बन होता है यानी अल्केन के केस में, ये कौन सा इसमें बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्डेड. ठीक है, जितने भी हमारे पास अल्केन के मेंबर्स आएंगे वो सारे सिंगल बॉन्डेड होंगे और अल्कीन के डबल बॉन्डेड एंड अल्काइंस के ट्रिपल बॉन्डेड. अब अगर हम एल्कीन की बात करें, इसमें हमारे पास C1 का मेंबर कौन सा आएगा. देखो जो हमारे पास एल्कीन और अल्काइन के केस में, इन दोनों केस में C1 का मेंबर एग्जिस्ट नहीं करता. क्यों? क्योंकि डबल बॉन्ड आ रही है और डबल बॉन्ड किसके बीच में होती है, हम कहते हैं कि कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आएगी इन केस ऑफ हाइड्रोकार्बन्स. तो देखो यानी कि हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने 2 और यहाँ पर कार्बन कितना है 1. जब कार्बन ही 1 है तो हमारे पास डबल बॉन्ड कैसे आएगी, कार्बन 2 तो नहीं है. इसलिए जो हमारे पास C1 पर एल्कीन में भी कोई कंपाउंड नहीं बनता एंड इन केस ऑफ अल्काइन के केस में भी कोई कंपाउंड नहीं बनेगा, कोई भी मेंबर नहीं बनेगा. ठीक है, अब अगर हम बात करें C2 की, नंबर ऑफ कार्बन, अगर नंबर ऑफ कार्बन हमारे पास कितने हैं C2, तो अल्केन में कौन सा हमारे पास मेंबर बनेगा, ये फार्मूला है अल्केन का. क्या फार्मूला है हमारे पास Cn, इसको सामने रखते हैं थोड़ा. ये आ गया Cn, N की जगह पर 2 और H2n+2, 2 × 2 हो जाएगा 4. यहाँ पर लगाया 2n+2, ये क्या आएगा 2 × 2 4 + 2 6, दैट इज C6. अब अल्केन में तो हमारे पास ये दूसरा मेंबर बना, बट अल्कीन के केस में हमारे पास पहला मेंबर आएगा. पहला मेंबर कैसे आएगा, अब डालो इसका फार्मूला और वैल्यू पुट करो. हमारे पास फार्मूला क्या है जनरल, CnH2n. अब n की जगह पर हमने क्या पुट करना है 2 पुट किया, ये आ गया C2H2 × 2 हो गया 4. तो हमारे पास फर्स्ट मेंबर क्या आएगा C2H4. गॉट इट. ये बिल्कुल ईजी है, इसमें जस्ट वैल्यू पुट करते जाओ और आपको मेंबर
बनते जाएंगे। अब अगर अल्काइन का केस लें, इसमें फर्स्ट मेंबर तो हमारे पास नहीं था बना, अब सेकंड मेंबर कैसे आएगा, CnH2n-2, इसमें हमने पुट करना है 2, ये आ जाएगा हमारे पास C2H2 इंटू, यहाँ पर अगर 2 लगाएंगे 4 - 2, ये आ जाएगा 2 C2H2। ऐसे ही सो ऑन हम वैल्यू पुट करते जाएंगे C3, C4, C5, C6, और ये हमारे पास एक लंबी सी सीरीज़ बनती जाएगी और इसी सीरीज़ को हम कहेंगे होमोलोगस सीरीज़। यहाँ पे हमारे पास है C3, ठीक है, इसका जनरल फार्मूला क्या था, CnH2n+2, C3 CnH2n+2, यही था अल्केन का फार्मूला। C3H आ जाएगा 2 × 3 6 + 2 कितने हो गए 8, H8, सॉरी यहाँ पर H है, ठीक है, ऊपर वाले केस में। अब एल्कीन में हमारे पास यहाँ पर 2 हाइड्रोजन कम आएंगे, यानी कि अगर हम C3 लगाएं तो इसका जनरल फार्मूला क्या है, CnH2n(H6). आगे हमारे पास अल्काइन के केस में कितने आएंगे, C3 है और H2n-2, 2n यानी कि 2 × 3 6 - 2, ये आ जाएगा हमारे पास 4। ऐसे ही ये क्या हो जाएगा, एक कंटिन्यूस सीरीज़ बनती जाएगी। ये आगे हमारे पास सीरीज़ अल्केन की, कौन सी अल्केन की, ये आ गई अल्केन की सीरीज़, ये आ गई अल्कीन की, एंड ये अल्काइन की, और इसी सीरीज़ को हम क्या कहते हैं, होमोलोगस सीरीज़। और इस सीरीज़ का जो हर एक मेंबर है वो किससे डिफ़र करेगा, बाय द कौन सी यूनिट, CH2 से। जैसे ये है CH2, ठीक है, अगर इसमें इसका मतलब ये हम प्लस CH2 करें तो हमारे पास ये मेंबर आ जाएगा, एक C हो गया C2, और H4 में अगर 2 और ऐड किए तो हो जाएगा CH4। ये जो डिफरेंस होता है पहले और दूसरे और तीसरे, ये सब केस में क्या आएगा, CH2 का। ऐसे ही सेम आएगा डिफरेंस इन केस ऑफ अल्कीन एंड अल्काइन के केस में भी, वहाँ पर भी वो जो डिफरेंस होगा वो CH2 यूनिट का ही होगा, ठीक है। इन केसेस में भी जो हमारे पास डिफरेंस आएगा वो आएगा CH2 का ही, ये आप कैलकुलेट के भी देख लेना। और ऐसी सीरीज़ को हम क्या कहते हैं, जो सिक्वेंशियल सीरीज़ आती रहती है, इसको हम होमोलोगस सीरीज़ कहते हैं। अब कुछ हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक और फीचर्स हैं होमोलोगस सीरीज़ की। फर्स्ट है हमारे पास कि जितने भी मेंबर होते हैं होमोलोगस सीरीज़ के, जितने भी मेंबर्स होते हैं ऑल होमोलोगस सीरीज़ के, यानी कि ऑल द मेंबर ऑफ द होमोलोगस सीरीज़, उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय जनरल फार्मूला। फॉर एग्जांपल अल्केन के लिए हमारे पास जनरल फार्मूला क्या है, CnH2n, एल्कीन के लिए CnH2n, एंड अल्काइन के लिए CnH2n-2, ठीक है। जो हमारे पास सेकंड फीचर है, सेकंड कैरेक्टरिस्टिक है, वो क्या है कि ईच मेंबर ऑफ द होमोलोगस सीरीज़, एज हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, वो डिफ़र करते हैं अबव ऊपर वाले और नीचे वाले मेंबर से, किससे, बाय कौन से ग्रुप से, बाय द CH2 ग्रुप, ठीक है, एक CH2 ग्रुप से। अब अगर हम मॉलिक्यूलर वेट की बात करें ऑफ टू एडजेसेंट मेंबर, जो जैसे नंबर C1 और C2 का मेंबर है, ठीक है, इन दोनों की अगर मॉलिक्यूलर वेट की बात करें तो ये डिफ़र करते हैं बाय द 14 यूनिट, कितनी यूनिट, 14 यूनिट। कैसे, ये दिया गया है आगे। फॉर एग्जांपल अगर हम CH2 का देखें, C का आ गया हमारे पास मास कितना, कार्बन का 12 कार्बन का, हाइड्रोजन का 1 + 1 × 2, ये आ गया हमारे पास टोटल कितना, 14। अब नेक्स्ट फीचर्स है कि जितने भी मेंबर होते हैं होमोलोगस सीरीज़ के, दे आर प्रिपेयर्ड बाय द जनरल मेथड। कौन से मेथड से हम उनको प्रिपेयर करते हैं, बाय द सेम जनरल मेथड। जो मेथड हम पहले मेंबर के लिए यूज़ करते हैं वही मेथड हम दूसरे मेंबर के लिए भी यूज़ करते हैं। यानी कि अगर हम एक सीरीज़ उठा लें अल्केन के C1 मेंबर के लिए जो मेथड हम यूज़ करेंगे वही मेथड प्रिपरेशन का यूज़ होगा फॉर द C2 मेंबर के लिए, ठीक है। नो द लास्ट कैरेक्टरिस्टिक इज ऑल द मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज़, जितने भी मेंबर होते हैं होमोलोगस सीरीज़ के, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ सेम होती हैं। क्या कहा मैंने, केमिकल प्रॉपर्टीज़ सेम होती हैं। ये केमिकल प्रॉपर्टीज़ सेम क्यों होती हैं, क्योंकि जो उनका फंक्शनल ग्रुप होता है वो सेम होता है। क्या होता है, जो उनका फंक्शनल ग्रुप होता है वो सेम होता है, ड्यू टू सेम फंक्शनल ग्रुप।
होप आपको समझ आया होगा। आज के लिए बस इतना ही। प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताएं कि आज का सेशन आपको कैसा लगा। एंड आल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।